सर, ये गौ बचाओ आंदोलन में जो साइकिल यात्रा आप लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा। इसके ऊपर हम लोग यही किया, सारे लोग जन जागरण में लगे हुए हैं कि आज जो सरकार बनी है जी, वो सरकार कल गाय के आंदोलन से जुड़ा हुआ था, और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए और आंदोलन से कुछ फल लेने के लिए हम लोग ये महंत गोपाल दास जी ये आंदोलन किए, जिसमें वो लोग जेल गए। पुलिस ने बुरी तरह मारपीट किया, मारपीट करके वह जेल में बंद कर दिया है, और वो अनशन पे रहे, उसका आधा शरीर भी काम करना बंद कर दिया। इसके बावजूद वही सरकार है जो सुन नहीं रही है, जो सरकार कल इसके पक्ष में लड़ रही है। तो इसके लिए हम लोग मुरली मनोहर जोशी जी और आडवाणी जी के यहाँ भी साइकिल लेकर सारे 10 साइकिल से पहुँचे साथी लोग, और वहाँ जब पहुँचे तो उनसे उन्होंने कहा कि मेरा कुछ चलता नहीं। तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा। ये किसने कहा कि भाई मेरे कुछ? आडवाणी जी के पीए बोले। अच्छा। कि उनका तो कुछ चलता नहीं, वह बोलने से असमर्थ हैं, कहने से असमर्थ हैं। तो मैंने उनसे कहा कि एक बार मैंने आया था आज से 1.5 साल 2 साल पहले जी, तो आपने कहा था कि वह मिलने से नहीं मिलेंगे। तो मैंने उस समय उनको कहा था कि जब जो नेता जनता से कट जाए, हटेगा, वह नेता नहीं रहेगा। जैसे आप तो पदाधिकारी हैं, पढ़ कर के पदाधिकारी बन सकते हैं जी, लेकिन नेता जनता से ही बनता है, और वह जनता से मिलना उसके कठिन लगता है, जनता के साथ काम करने में वह दूरी बनाते हैं। तो उनकी राजनीति ये मान के चलिए कि वो ख़त्म हो चुका। और मैं यह कह के जा रहा हूँ, या ये कहिए कि ये श्राप के रूप में कह कर जा रहा हूँ, ये इनकी सारी समस्या यह भी उसी तरह रोएंगे जिस तरह से कि जनता सड़क पे है वह, और वही स्थिति फिर गए तो वो यही लफ्ज फिर कहे कि वह मिलते नहीं हैं। तो मैंने उस समय भी कहा था कि नहीं मिलते हैं तो परिणाम ये होगा कि इनको रोना होगा, और आज भी गए तो यही कहा, और वही पीछे वाला दोनों कहानी को दोहरा दिया और कहा कि इस बार तो कफन ही ना, पॉलिटिकल कफन खोज रहे हैं। जब तक गांधी को आप देखें 90 वर्ष के बूढ़ा से वह जब जन आंदोलन से जुड़े रहे तो नेता रहे, मरने टाइम तक वो नेता थे। और आडवाणी जी उससे शक्तिशाली, शारीरिक मजबूत हैं, सब चीज़ें हैं। जब जनता से कट गए तो वह मान लीजिए कि अब तो कफन खोज रहे हैं, हम तो यही मान के चलता हूँ। जब यह कहे तो उन्होंने यही कहा कि हम कहेंगे, लेकिन वो नहीं, वो यही कहेंगे कि आप और पदाधिकारी से मिलिए, हम तो कुछ नहीं। अच्छा, मुरली मनोहर जोशी जी ने कुछ कहा हो? मुरली मनोहर जोशी जी के यहाँ गए तो वो लोग कहे कि यहाँ आप अभी हैं ही नहीं। अच्छा, वो मिले ही नहीं आपको? मिले ही नहीं। सारे लोग जब हर जनता की समस्या से भागते, सुनने से, जूझने से हटते हैं। अच्छा। जब वह जनता की समस्या से हटेंगे तो नेता रहेगा ही नहीं, क्योंकि पदाधिकारी तो है नहीं जो पढ़ के कंपटीशन से आ जाएगा। यह तो नेता है, जनता से आप ना जुटेंगे तो आप ये समझना चाहिए कि मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो रहा है जी, क्योंकि आपका जड़ जनता है। जी जी जी। तो इसके बाद आपका क्या वो है, और किसके पास, और किसी से मिलने जाएंगे आप? हाँ, इसको लेकर अभी तो हम लोग का ये प्लान है कि 10 तारीख के बाद इलेक्शन की जीते या हारे, सरकार अगर बीजेपी जीते तब भी और हारे तो भी, हम लोग पार्टी ऑफिस के सामने सत्याग्रह अनशन करेंगे कि ये व्यवस्था के लिए, ये समस्या समाधान के लिए, और पार्टी से दबाव देंगे कि आपने जनता का जो वादा किया और वह जायज़ मांग है और उसको आप पूरा कराइए, और साथ साथ और जो समस्या है उस पर हम लोग बात करेंगे और वही सत्याग्रह अनशन करेंगे। जी, धन्यवाद आपका सर।